चलिए दोस्तों, आज हम ट्यूबलेट फर्राटा फैन की मोटर को रिवाइंडिंग करना सीखेंगे और जानेंगे कि इस मोटर को किस प्रकार से रिवाइंडिंग किया जाता है। तो जो हमारा स्टैंड फैन होता है ट्यूबलेट फर्राटा फैन, उसी का ये मोटर है। थोड़ी सी जानकारी मोटर के बारे में ले लेते हैं कि ये जो मोटर है हमारा 24 स्लॉट का मोटर है। इसके जो आरपीएम होते हैं दोस्तों वो 2800 होते हैं। 220 एसी वोल्ट पर वर्क करता है और इसमें जो कैपेसिटर लगता है वो लगता है 3.15 MFD का। ठीक दोस्तों, जिसको हम 3.5 MFD तक कैपेसिटर इसके अंदर लगा सकते हैं। और इसकी जो बाइंडिंग होती है दोस्तों वो टू पोल बाइंडिंग होती है। टू पोल बाइंडिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जिस मोटर में जितनी रनिंग की कॉइल हमारी डलती हैं उसी को हम पोल बोलते हैं। जैसे इस मोटर के अंदर रनिंग की हमारी 2 कॉइल डलेंगी तो इसकी जो बाइंडिंग होगी वो टू पोल बाइंडिंग होगी। इसी तरह से जिस मोटर के अंदर रनिंग की 4 कॉइल डलती हैं वो 4 पोल बाइंडिंग होती है। जिस मोटर के अंदर रनिंग की 6 कॉइलें डलती हैं वो हमारी 6 पोल बाइंडिंग होती है। तो ये होता है पोल इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके स्टेटर साइज की। तो इस मोटर का जो स्टेटर का साइज है, इस मोटर की जो मोटाई है स्टेटर की, वो है हमारी 18 mm। और इसका आउटर टायर की अगर बात की जाए तो ये है हमारा 105 mm का। और इसके इनर टायर की बात की जाए तो ये है हमारा 60 mm का। आप इसी तरह का अगर आपके पास कोई स्टेटर है तो इसी डाटा के साथ आप आसानी से अपना मोटर रिवाइंडिंग कर सकते हो, जिसमें कि आपकी मोटर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, जैसे कि ओवरहीट होना या बार बार जलने की कोई भी शिकायत। हमारा फैन बार बार इसलिए भी जल जाता है कि उसके अंदर डाटा जो है वो गलत हो गया हो, या फिर किसी टेक्नीशियन भाई ने उसमें गलत डाल दिया हो, या फिर हमारे पास उसका कोई डाटा ना हो, या हम पहली बार इस फैन को रिवाइंडिंग कर रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हमारे नए टेक्नीशियन भाइयों के सामने आती हैं। और इसी के साथ में आपको इस मोटर से जुड़ी हुई हर पॉइंट को, हर बात को जीरो से समझाया गया है। और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस वीडियो को देख करके इस मोटर को रिवाइंडिंग करना आसानी से सीख जाएंगे। तो वीडियो में ऐसा कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए। और अगर ऐसा कोई भी पॉइंट अगर रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को दोस्तों अब बात करते हैं इसके डाटा की। तो इसके अंदर हमने आज 32 नंबर एल्युमिनियम बार यूज किया है, जो कि रनिंग में भी 32 नंबर है हमारा और स्टार्टिंग में भी 32 नंबर यूज किया है। तो इसके रनिंग कॉइल की डाटा की बात की जाए तो प्रत्येक कॉइल में 240 टन है और जो कॉइल की जो लेंथ है वो है 31.5 इंची। उसी प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल की बात करें तो ये भी हमारी SWG 32 नंबर वायर से है। प्रत्येक कॉइल में 230 टन है और कॉइल की जो लेंथ है वो है 31.5 इंची। तो जितने लंबाई हमारी स्टार्टिंग कॉइल की है उतनी ही लंबाई हमारी रनिंग कॉइल की है। तो दोनों कॉइल हमारी एक ही बराबर हैं, डिफरेंस है केवल टनों का। रनिंग कॉइल में 240 टन है और स्टार्टिंग कॉइल में 230 टन है। ठीक दोस्तों, इसको एल्युमिनियम वायर से रिवाइंड किया है जो है SWG 32 नंबर, ये बात ध्यान रखना। चलिए हम कॉइल को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से इसमें पहली कॉइल को इंस्टॉल किया जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले समझ लेते हैं कॉइल पिच के बारे में। तो जो हमारी रनिंग कॉइल की जो कॉइल पिच रहने वाली है वो है 1 से 8 एक राउंड और 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। तो इस तरह से इस मोटर को रिवाइंडिंग किया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इसमें कॉइल इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉइल हमने ले लिया है। जो हमारा स्टार्टिंग का इसका सिरा है, जहां से हमने कॉइल बनाना स्टार्ट किया था, वो रहेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और जो हमारा लास्ट सिरा है जो कि दूसरी कॉइल से जो कनेक्ट है वो रहेगा हमारा राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये कनेक्शन ध्यान देना है कनेक्शन का इसमें। ठीक दोस्तों, जिधर से हम मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं उधर से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारा स्टार्टिंग सिरा है ये रहेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और जो दूसरी कॉइल से जो कनेक्ट वायर है वो रहेगा राइट हैंड साइड की तरफ। तो ठीक इस प्रकार से हम इस मोटर को कहीं से भी रिवाइंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद इसमें लगा देंगे स्लॉट पेपर, जिससे कि हमारा जो वायर है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। उसके बाद हमको इसके अंदर 6 स्लॉट खाली छोड़ देने हैं। उसके बाद हम लोग को कॉइल डाल देना है 1 2 3 4 5 6। तो उस प्रकार से हमारा जो कॉइल पिच हो गया दोस्तों 1 से 8 एक राउंड हो गया है, क्योंकि इसका जो कॉइल पिच था 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड, इस तरह से। तो जहां से हमने कॉइल को डालना स्टार्ट किया था और जहां हमने कॉइल को डाला वहां तक हमारे जो है वो 1 से 8 स्लॉट हो चुके हैं। गिन सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अब हमारा जो कॉइल आएगा वो 1 से 10 आएगा और 1 से 12 एक राउंड। तो चलिए किस प्रकार से इसको डालते हैं वो देख लीजिए। और जो हमारा दूसरी कॉइल से वायर कनेक्ट है इसको किसी अन्य स्लॉट में इस तरह से बचा देंगे, जिससे कि इस कॉइल के साथ ये नहीं चलना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब इसमें हम 1 से 10 जो हमारा राउंड है उसको कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमको कॉइल को फोल्ड करके इसमें डाल देना है और साथ के साथ ही स्लॉट पेपर इसमें लगाते हुए चलना है, जिससे कि हमारा जो वायर है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। और इसको बांधना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान जो फैन रहता है वो यही रहता है। इसके अंदर जगह भी काफ़ी रहती है और हमारी जो कॉइल डालने में भी आसानी होती है। जो नए टेक्नीशियन होते हैं वो इस फैन को आसानी के साथ रिवाइंडिंग कर सकते हैं या फिर मतलब कर सकते हैं,
क्योंकि उनमें जो हमारे 1440 आरपीएम वाले होते हैं उनमें कॉइलों की संख्या अधिक होती है, जिस वजह से कॉइल डालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब हमको 1 से 12 इसमें कॉइल डालना है। इस तरह से कॉइल भी हमारा बहुत ही आसानी से डल जाता है, क्योंकि हमको एक ही बार इसके स्लॉट के अंदर कॉइल डालना होता है। इस तरह से सबसे जो आसान और सबसे जल्दी फैन जो रिबाइंडिंग होता है वो हमारा यही होता है। इस तरह से हमने 1 से 12 भी कॉइल को डाल दिया है। 1 से 8 एक राउंड और 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। इस तरह से हमारा कॉइल डल के दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, जो कि एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा कॉइल डल चुका है। अब बात करेंगे हम आपको दूसरी कॉइल को किस प्रकार से डालते हैं। तो हमको मोटर को घुमा लेना है। तो इस तरह से हम मोटर को घुमा लेंगे। ठीक, अब हमको दूसरा कॉइल लेना है। चलिए दोस्तों, हमने दूसरा कॉइल भी ले लिया है। अब दोस्तों इसको किस प्रकार से डालेंगे, जो हमारा पहली कॉइल से जो कनेक्ट वायर आ रहा था इस तरह का, इसको रखेंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ, और जो हमारा लास्ट सिरा है दूसरी कॉइल का उसको रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब हम इसको कॉइल को इंस्टॉल करेंगे तो जहां हमारा जो कॉइल डला हुआ है वहां से 2 स्लॉट इधर से छोड़ देंगे और 2 स्लॉट हम इधर से छोड़ देंगे, और हमको कॉइल डाल देना है, जो कि इसका भी कॉइल हो जाएगा हमारा 1 से 8 एक राउंड और 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। तो हमको जहां हमारा पहला कॉइल डला वहां से 2 स्लॉट हमारे लिए छोड़ देने हैं और तीसरे में कॉइल को डाल देना है इस तरह से। उसी प्रकार से हमारा इधर से भी 2 स्लॉट छोड़ करके हमको कॉइल को डाल देना है। इस तरह से हमारा जो कॉइल है वो डल चुका है। हमारी कॉइल के बीच में 6 स्लॉट खाली होंगे और हमारा 1 से 8 कॉइल है वो डल चुका है, और इसमें लगाते हैं स्लॉट पेपर इस तरह से। स्लॉट पेपर लग के कंप्लीट हुआ हो हमारा। अब आएगा हमारा जो राउंड आएगा वो दोस्तों वो आएगा 1 से 10 एक राउंड। तो जो हमारा ऊपर स्लॉट खाली देख रहे होंगे 1 से 10 इसमें आएगा, 1 से 12 इसमें आ जाएगा। तो इसको फोल्ड करके आसानी के साथ इसको डाल सकते हैं हम इस तरह से। साथ के साथ इसमें स्लॉट पेपर लगाते हुए चलेंगे, जिससे हमारा वायर जो है वो बाहर नहीं आता है। इस तरह से इसको भी डाल करके कंप्लीट करते हैं। इसमें भी स्लॉट पेपर को लगा दिया इस तरह से। अब हमारा बचा 1 से 12 एक राउंड। तो इसको पूरा कॉइल को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इसको भी डाल देंगे। इस वीडियो में आपको ये जो भी इसमें रिवाइंडिंग करने का तरीका होता है वो बिल्कुल आसानी से आसान भाषा में समझाया गया है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। अगर इससे भी रिलेटेड अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आपके पास ऐसा कोई और मोटर है जिसके बारे में आप वीडियो चाहिए या उसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो हम उसके बारे में उस टॉपिक पर भी एक वीडियो आपको बना करके दिखाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम है और जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो इस तरह से हमारा दूसरा कॉइल भी इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके अंदर हमारी रनिंग की कॉइल तो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें इसमें डालनी है स्टार्टिंग की कॉइल। तो स्टार्टिंग की कॉइल डालने से पहले हमें रनिंग की कॉइलों को कवर करना होगा, जिससे कि हमारी जो स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइल आपस में टच ना हो। इससे क्या रहता है कि जब भी गर्म होता है तो हमारी स्टार्टिंग के और रनिंग के बीच में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं, जिससे हमारा फैन जलने की संभावना होती है। तो इसको हम पहले कॉटन टेप से कवर कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर स्टार्टिंग की कॉइलों को इंस्टॉल करेंगे। तो किस प्रकार से इसमें कॉटन टेप लगाई जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें किस प्रकार से कॉटन टेप लगता है। तो इस तरह का एक कॉटन टेप होता है, जिसमें कि हमारा ये कॉटन का टेप होता है, जो कि इस वायर पर अच्छे तरीके से चिपक जाता है। तो इसको कॉइल को अंदर की साइड से कवर करना है, जिससे हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइल इंस्टॉल हो वो इस कॉइल से टच ना हो इस तरह से। और इसको पूरी अच्छी तरीके से कवर कर देना है, जिससे हमारी कहीं से भी कॉइल स्टार्टिंग कॉइल से टच ना हो इस तरह से अच्छी तरीका से। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से हम इसको भी कवर कर देंगे, जिससे क्या रहता है कि हमारा शॉर्ट सर्किट होने का, दोनों कॉइलों में शॉर्ट सर्किट होने का जो चांस होता है वो बहुत ही ना के समान रहता है। ठीक, जितना अच्छे तरीके से हमारा कॉटन लग जाएगा उतने ही अच्छे तरीके से हमारी जो कॉइल हैं वो अलग अलग रहेंगी दोनों। इधर भी लगा करके कंप्लीट करते हैं इस तरह से। जो हमारी कॉइल है वो कवर हो चुकी है। पूरा कॉटन टेप को अच्छी तरीके से लगाएं आप, जिससे हमारे फैन के अंदर किसी भी तरह का जो शॉर्ट सर्किट का जो चांस रहता है वो ना के समान हो जाए। इस तरह से हमारी दोनों साइड से हमारा कॉटन टेप जो है वो लग चुका है परफेक्ट तरीके से। ठीक, अब हम इसमें स्टार्टिंग की कॉइल को इंस्टॉल करेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से उनको भी इंस्टॉल किया जाता है। चलिए फिर से इसको फ्रेम में लगाते हैं और फिर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, हमने इसमें स्टार्टिंग की कॉइल को भी डालना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला जो सिरा है, हमारा स्टार्टिंग सिरा है, उसको रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जो हमारा दूसरी कॉइल से जो कनेक्ट वायर है उसको रखेंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ, इधर साइड। तो चलिए कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, और इन दोनों कॉइलों के बीच में हमको कॉइल डालना है। जहां हमारा पहला स्लॉट इधर खाली है उसमें डालना है, और ऐसे ही इधर डालना है। उसी प्रकार से इसमें डालते हुए चलना है। इसका भी कॉइल पिच 1 से 8 रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 6 कॉइल पहले से भरे हुए हैं, और हमारा 1 से 8 इसमें कॉइल डलेगा, जो कि हमारे दोनों साइड में जो स्लॉट खाली है उसमें हमको डालना है इस तरह से। तो जो हमारा सिरा है उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे, और जो हमारा दूसरी कॉइल से कनेक्ट वायर है उसको रखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और हमको कॉइल इंस्टॉल कर देनी है। प्रत्येक स्लॉट में हमारी जो कॉइल है वो एक ही बार डलेगी इस तरह से, और इस पर लगाएंगे हम स्लॉट पेपर। साथ साथ स्लॉट पेपर लगाते हुए चलेंगे, जिससे हमारा स्लॉट से बाहर वायर ना आए इस तरह से। और ये भी डाल देनी है हमें इधर। तो इसका जो कॉइल पिच हो गया दोस्तों 1 से 8 एक राउंड, क्योंकि 6 स्लॉट हमारे पहले से रनिंग कॉइल से डले हुए हैं, और फिर हमारा जो 1 से 8 खाली है उसमें कॉइल को हमने डाल दिया इस तरह से। ठीक, जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया उसी तरह से आपको भी डालना है।
उसके बाद ये जो दूसरी कॉइल से जो कनेक्ट वायर है उसको इस तरह से कहीं अलग बचा देंगे, ताकि जो इसी कॉइल में ना नहीं डालना है, इसको बचा देना है, बचा के रखना है। चलिए अब इसको हम 1 से 10 भी डालते हैं। इस तरह से जो हमारा कॉइल स्लॉट है उसके ऊपर डालते हुए चले जाएंगे, जैसे हमने रनिंग की डाली थी उसी प्रकार से इनको भी डालेंगे दोनों साइड में। और इसमें डालने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है, स्लॉट अच्छे खासे गहरे होते हैं और एक ही बार हमको कॉइल को डालना रहता है, तो आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी इस तरह से। ठीक दोस्तों, अब 1 से 12 भी कॉइल को डाल करके कंप्लीट करेंगे, पूरी कॉइल को फोल्ड करेंगे और स्लॉट के अंदर डाल देंगे। तो चलिए इसको भी डाल करके कंप्लीट करते हैं। एक साइड से हमारा डल चुका है, इस तरह से हमारा इधर की साइड है उसमें भी डाल करके कंप्लीट करते हैं। फिर हमारा जो स्टार्टिंग का जो पहला कॉइल है वो डल के कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो कॉइल है वो डल चुका है। ठीक दोस्तों, हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल है वो डल के कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से इसको फिनिशिंग देने के लिए अच्छी तरीके से इसको साइड में कर देते हैं इस तरह से। और हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल डल के कंप्लीट हुआ, अब मोटर को हम घुमाएंगे, दूसरा कॉइल भी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारी मोटर का लास्ट कॉइल भी होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग का दूसरा भी कॉइल डालते हैं। तो जो हमारी पहली कॉइल से जो कनेक्ट वायर है उसको रखेंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ, और जो हमारा लास्ट सिरा है इस कॉइल का उसको रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो इस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाएगा। और इस मोटर के अंदर 3 स्लॉट इधर खाली हैं और 3 ही स्लॉट हमारे इधर खाली बचे हुए हैं। तो पहले जो हमारा पहला इधर खाली है, पहला इधर खाली है, इसी में हमको कॉइल को डाल देना है। इसका भी कॉइल पे जो रहने वाला है वो है 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे ही इसको रिवाइंडिंग किया जाता है, और आप भी इस तरह से देख करके अपने मोटर को रिवाइंडिंग कर सकते हैं। इस मोटर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए है आपके मन में, या आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरह से अगर काम सीखना है कम समय में, जैसे हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग या वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, तो इस सब का काम हमारे सेंटर पर सिखाया जाता है, जो कि मात्र 45 दिन का हमारा कोर्स रहेगा। 100% प्रैक्टिकल के साथ आपको काम सिखाया जाएगा, जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी सुविधा हमारे सेंटर में उपलब्ध है। तो इस तरह से हम पूरा मोटर को रिवाइंडिंग करेंगे। तो हमारा 1 से 8 जो है वो हमारा कॉइल डल चुका है। अब हम इसमें 1 से 10 और 1 से 12 भी कॉइल को डाल के कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा स्लॉट पेपर है इसको थोड़ा से, चलिए दोस्तों, अब हमने 1 से 10 में इसको डालते हैं। तो कॉइल को फोल्ड करके इस तरह से जहाँ हमारा स्लॉट खाली है वहाँ डाल देना है। इसको बांधना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इस तरह से हमने डाल दिया। अब उसी तरह से इधर भी डाल देंगे। फिर बचेगा हमारा 1 से 12 एक राउंड और हमारा मोटर बन के कंप्लीट इस तरह से। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने इसको डाल दिया। अब हमारा एक स्लॉट इधर खाली है और एक इधर खाली है, जो कि हमारा 1 से 12 इसमें आ जाएगा। पूरी कॉइल को फोल्ड करेंगे इस तरह से और स्लॉट के अंदर डाल देंगे। तो चलिए इसको भी डाल करके कंप्लीट करते हैं और फिर दिखाते हैं इसके अंदर धागा किस प्रकार से लगाया जाता है। चलिए इसमें भी स्लॉट पेपर को लगाते हैं, जो कि हमारा मोटर का लास्ट कॉइल है। एक तरफ डल चुका है, एक तरफ डालते हैं। इस तरह से हमारा मोटर का जो कॉइल है वो लास्ट कॉइल डल के कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमारा जो पूरा मोटर है वो रिवाइंडिंग हो चुका है। अब हम इसमें धागा लगाएंगे। तो किस प्रकार से इसमें धागा लगाया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, दोनों साइड से हमने इसको फिनिश कर दिया है कॉइल को सेंटर में लगा करके। अब इसमें हम धागा लगाएंगे। तो धागा पहले उस साइड से लगाएंगे जिधर हमारा कनेक्शन नहीं है, फिर इधर की साइड जो कनेक्शन है उसको इसमें वायर कनेक्ट करने के बाद इस साइड हमारा जो है धागा लगेगा। तो धागा हम मोटर में कहीं से भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी स्लॉट में इस तरह से डाल करके और एक जगह पर धागा को अच्छी तरीके से बांध देंगे इस तरह से, और फिर प्रत्येक स्लॉट में डालते हुए या एक स्लॉट छोड़ करके हम धागा लगाएंगे मोटर के अंदर, और धागा टाइट करके हमें मोटर के अंदर लगाना है, जिससे हमारी जो कॉइल है वो एक जगह ही रुकी रहे। जो कि जब इसके अंदर रोटर हम डालते हैं तो मोटर में रोटर चलते समय ये कॉइल हमारी रोटर से नहीं टकरानी चाहिए। तो धागे लगने से क्या होता है कि मोटर में फिनिशिंग आ जाती है और रोटर से भी टकराने का कोई भी चांस नहीं रहता है। तो इस तरह से पूरा धागा लगा करके कंप्लीट करते हैं। फिर दिखाते हैं इसके कनेक्शन किस तरह से निकाले जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग रनिंग के जो 2-2 वायर होते हैं उसको किस प्रकार से जोड़ते हैं। इस तरह से हमारा मोटर में धागा लग के कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने पूरे मोटर में धागा टाइट करके मार चुके हैं। इससे क्या रहता है कि हमारी जो कॉइलों की फिनिशिंग है वो बढ़ जाती है धागा लगाने के बाद, और रोटर से टकराने के भी चांस खत्म हो जाते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग रनिंग में वायर कनेक्ट किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। चलिए, धागा लग के फिनिश हुआ। इस तरह से मोटर के अंदर हमने पूरा से धागा अच्छी तरीके से मार दिया है। और हम जिधर हमारा कनेक्शन है उधर पहले हम इसके कनेक्शन को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसमें धागा लगाएंगे। चलिए दोस्तों, कनेक्शन निकालने से पहले जी हमारे 2 वायर हमारे स्टार्टिंग के हैं, 2 रनिंग के हैं। तो इनमें हमें सबसे पहले इस तरह का एक 0 नंबर का स्लिप डालना होता है, जिससे हमारी जो वायर की है मजबूती बढ़ जाती है। उसके बाद वायर कनेक्ट करके इसमें 3 नंबर स्लिप को डाल करके उसके जॉइंट कवर करके एक साइड में बांध देना होता है। इस तरह से हम सभी वायरों में स्लिप को डाल करके कंप्लीट करते हैं।
चारों वायरों में हमने स्लिप को डाल लिया है। अब हमारे जो वायर के ऊपर से जो इंसुलेशन होता है, इसका जो कलर होता है उसको हटा देंगे, फिर हम इसमें वायर कनेक्ट करेंगे। तो वायर, इसका जो इंसुलेशन हटाने के लिए हम इसको आग लगा करके भी हटा सकते हैं। वायर, अगर हमारा वायर बारीक है और एल्युमिनियम का है तो इसको अगर माचिस की सहायता से हटाएंगे तो हमारा वायर कई बार जल जाता है, तो इसको ब्लेड की सहायता से भी हटा सकते हैं। तो इसको कोशिश की जाए कि ब्लेड की सहायता से इसको हटाया जाए, क्योंकि वायर हमारा बहुत बारीक होता है जिससे आग लगाने पर जल जाता है। अगर कॉपर का वायर होगा तो ये झेल जाता है, क्योंकि कॉपर जो हमारा होता है उसका जो हीटिंग की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। एल्युमिनियम की बहुत कम हीटिंग होती है जो कि गल जाता है ये। तो चलिए इसको भी हटा लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने इसका जो पॉलिश है वो छुटा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें वायर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह के 2 कलर के वायर ले लेंगे, जो कि हमें 2 वायर हमें स्टार्टिंग में कनेक्ट करनी है, 2 हमें रनिंग में करनी है। तो जो मैं रनिंग में वायर कनेक्ट कर रहा हूँ वो है रेड कलर का वायर। और वायर को अच्छी तरीके से कनेक्ट करना है, जिससे हमारी जो है कनेक्शन में लूजिंग ना रहे। और लूजिंग रहती है तो वायर जो है स्पार्किंग करके जल जाता है, जो कि हमें कई केसों में हमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो कनेक्शन को टाइट करके ही मारना है आपको, इस तरह से, जैसे मैंने आपको मार करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से कनेक्शन को लूज नहीं छोड़ना है, सभी को ऐसे ही कनेक्ट करके अच्छी तरीके से बांधना है। फिर हमको इसको 3 नंबर स्लिप से इस जॉइंट को कवर कर देना है। तो हमने रनिंग में जो है एक वायर कनेक्ट कर दिया, ये हमारा दूसरा वायर कनेक्ट हो रहा है रेड कलर का। उसी तरह से हम ब्लैक वायर को भी कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इनको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। फिर इस तरह से हमारे दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। उसी तरह से इनको भी कनेक्ट करके कंप्लीट करते हैं, स्टार्टिंग को भी, जिसमें हमने ब्लैक वायर को कनेक्ट किया है। इस तरह से जॉइंट को अच्छी तरीके से मारना है, वरना हमारा स्पार्किंग करके यहाँ से जॉइंट जल जाता है, जिससे हमें कई बार ये परेशानी आ जाती है। फिर हमें पूरा से मोटर का धागा खोल करके कनेक्शन को दोबारा करना होता है। ठीक इस तरह से फिर इसको भी लास्ट वाले को भी मार करके कंप्लीट करते हैं। चारों जॉइंट हमारे लग चुके हैं। अब इनको कवर करने के लिए हमें 3 नंबर स्लिप का आवश्यकता होगी, और इसको इस वायर पर चढ़ा देना है और हमें जॉइंट कवर कर देने हैं इस तरह से। इससे क्या रहता है दोस्तों कि हमारे जॉइंट भी कवर हो जाते हैं, और ये जो स्लिप जो होती है ये गर्म होने पर भी नहीं जलती है। अगर यहाँ हम टेप लगा देंगे तो टेप जो है हमारा गर्म होने के बाद छूट जाता है, जिससे हमें कई बार परेशानी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए ये ही हमारी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। स्लिप से हम जॉइंट को कवर करेंगे तो हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें इन दोनों कनेक्शनों को आमने सामने इस तरह से बांध देना है, जिसमें कि हम इसमें टाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या धागे से भी बांध सकते हैं इस तरह से, जिससे हमें धागा लगाने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरह से इसको भी इस तरह से कंप्लीट, इस तरह से इसमें भी एक टाई लगा देंगे। उसके बाद पूरी मोटर के अंदर धागा मार देंगे इस तरह से। ठीक दोस्तों, अब हम इसमें धागा मारेंगे तो धागा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो लगाना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि धागा हमें यहीं से लगाना है, और धागे को टाइट करके लगाना है, जिससे हमारी मोटर जो है अच्छी फिनिशिंग आए और इसमें किसी भी तरह से वायर की रोटर से टकराने की प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह से। तो चलिए पूरा धागा मार करके दिखाता हूँ मैं कंप्लीट करके, फिर बताते हैं हम इसको किस प्रकार से चेक किया जाता है, इसके रेजिस्टेंस को कैसे चेक किया जाता है मल्टीमीटर की सहायता से, वो बताऊँगा। इस तरह से हमारा धागा लग के कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा दोनों साइड से आप मोटर को देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा मोटर जो है वो रिवाइंडिंग हो चुका है। अब हम आपको इसको चेक करके दिखाएंगे किस प्रकार से इसको चेक किया जाता है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो उसे किस प्रकार से देखते हैं। तो मल्टीमीटर की सहायता से या हम सीरीज की सहायता से भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे हमने एक कलर के वायर ले लेने हैं और दोनों सीरीज के दोनों वायरों को बारी बारी से लगाएंगे और हमारा बल्ब जल जाना चाहिए इस तरह से। अगर हमारा बल्ब जल गया तो हमारी जो वाइंडिंग है वो प्रॉपर से सही है, हमारा वायर कहीं से भी नहीं टूटा है। और एक बार यहाँ लगा करके एक बार बॉडी पर के लगा करके बॉडी अर्थ भी चेक कर लेंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलना चाहिए। अगर बल्ब जल जाता है इस स्थिति में बॉडी अर्थ पर लगाने के बाद तो हमारे मोटर के अंदर कहीं जो वायर है वो स्लॉट पेपर से बाहर हो चुका है, तो वो देख करके हम उसको सही कर देंगे। उसी प्रकार से स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करना बताऊंगा। मल्टीमीटर से चेक करना और सीरीज से चेक करना एक जैसा ही रहता है। मल्टीमीटर में ये रहता है कि वो उसके अंदर कॉइल का रेजिस्टेंस बताता है कि हमारी कॉइल के अंदर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो चलिए दोस्तों मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को या कंटिन्यूटी पॉइंट वाइज को सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद दोनों वायरों को बारी बारी से लगा करके देख लेंगे एक बार। तो हमारा बजर पॉइंट वाइज सेट है जिसको हम कंटिन्यूटी पॉइंट भी बोलते हैं। और मोटर के एक कलर के वायरों को दोनों को ले लेना है और दोनों वायरों को इस तरह से रखना है। तो मल्टीमीटर में हमारी कोई रीडिंग शो होनी चाहिए जो कि हमारा इस मोटर का रेजिस्टेंस होता है। ये हमारी रनिंग कॉइल का रेजिस्टेंस है जो कि 191 है। उसी प्रकार से स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमें ब्लैक वायर को जोड़ा था। तो इस तरह से इसमें 185 आया। अब बात बताता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। देखो दोस्तों, रनिंग कॉइल में जो हमारा रेजिस्टेंस था 191 था, तो इसके अंदर 185 था। तो इसका क्या क्यों है ये अंतर? क्योंकि इसके अंदर जो रनिंग की कॉइल है और जो स्टार्टिंग की कॉइल है उसके अंदर दोनों में एक ही नंबर का वायर डला हुआ है। और जो रनिंग की कॉइल है उसके अंदर जो टनों की संख्या है वो 240 है और स्टार्टिंग के अंदर जो टनों की संख्या है वो 230 है। तो 10 टनों का डिफरेंस है। इस वजह से रनिंग में हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है और स्टार्टिंग में कम है। अगर हमारा स्टार्टिंग में वायर अगर बारीक होता तो टनों की संख्या ज्यादा होती तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्टार्टिंग में ज्यादा आता। तो इस हिसाब से भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो
आया है। और इस हिसाब से भी आपके फैन में रेजिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फैन है वो एक ही वायर से बंधा हुआ है, एक ही तरीके के जो कि हमारा वायर है SWG 32 नंबर, क्योंकि दोनों स्टार्टिंग और रनिंग में 32 नंबर डला हुआ है, तो रेजिस्टेंस इस तरह से डिफरेंस आता है। अगर हमारा दोनों वायर डिफरेंस होते हैं जैसे 30 और 32, तो हमारा रनिंग में जो रेजिस्टेंस आएगा वो स्टार्टिंग के अपेक्षा कम आता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसमें जो है रनिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है और स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस कम है। तो इस तरह से आप अपनी मोटर को इस वीडियो को देखकर आसानी से रिवाइंडिंग कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इस मोटर के अलावा आपके पास कोई अदर मोटर है तो उसके बारे में अगर आपको किसी तरह का कोई भी परेशानी आ रही है उसे रिवाइंड करने में, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस परेशानी के बारे में वीडियो बनाने की, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।